हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 60, डेट है 25 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा सर्कल का फिफ्थ पार्ट। अब तक 4 पार्ट हम कर चुके हैं, आज है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो इसमें हमें पढ़ना है आज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? कब जब भी सर्कल पे हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं और उसके चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करें, ए बी सी डी, चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट पेयर्स होंगे इसके, जैसे इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे एंगल सी प्लस एंगल डी होगा हमारे पास 180 डिग्री। आपको याद रखना है चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए। अगर कोई फिगर ऐसे बनी है, ये ए बी सी डी, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। उसके लिए चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स वाली शेप, तो चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तभी वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, अदरवाइज वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। और इसी को हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए प्लस बी 180 है और सी प्लस डी भी 180। ये दोनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई करेंगी तब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर इसका रिवर्स है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ही आया, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे ए प्लस बी 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन आ जाएगा कि द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पेयर्स का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब पहला एग्जांपल हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने ए बी सी डी, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों के चारों पॉइंट्स इसके सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये दो एंगल की वैल्यू हमें दी है और ये एंगल पूछा, एंगल बी सी डी, मतलब बी सी डी, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास आपने देखा कि जैसे ही हम इस सर्कल का देखेंगे, एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी डी सी के। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि ये बी सी की हेल्प से एक ये एंगल बन रहा है और बी सी से ही ये एंगल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री आ गई। अब आपको देखना है इन ट्राइंगल बी डी सी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। ये क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से बी की वैल्यू है 70 डिग्री, डी अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री और सी हमें पूरा का पूरा फाइंड करना है, ये 180। तो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100, और उधर जाके माइनस, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 80 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था। यहाँ से लिख सकते हैं हम एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यही हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से अब हमें सेकंड एग्जांपल दिया है, एग्जांपल सेकंड। इसमें हमें फिर से एक सर्कल दिया और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये हमने बना लिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर और ये पार्ट है एस, और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया पॉइंट ए तक। और ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल ये कितना होगा? ये एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इस वाली प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस या लिखें पी एस आर, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना होगा? 180 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा? ये हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पी एस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पी एस आर प्लस पी क्यू आर की वैल्यू हमें दी हुई है 80 डिग्री।
इज इक्वल्स टू 180। ये इधर आके माइनस, तो एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है ए एस पी और पी एस आर। एंगल ए एस पी प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है लीनियर पेयर। और ए एस पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए एस आर और पी एस आर। ए एस आर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस पी एस आर की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड की 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए एस आर इज इक्वल्स टू 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था कि ए एस आर इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हमने ये फाइंड किया, फिर लीनियर पेयर से बचे हुए एंगल को भी फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें एक सर्कल दिया है और ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सर्कल के पॉइंट्स पे बना हुआ है, सारा सर्कल के ऊपर बना है, तो ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। हमें डी बी सी ये वाला एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री। बी ए सी ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री। हमें बी सी डी ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। तो इसमें भी जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी सी के, और वो भी कितना होगा 45 डिग्री। बी ए सी और बी डी सी ये दोनों एंगल, और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो जैसे ही ये 45 डिग्री आया, अब फिर से हमारा ये ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल में एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। बी की वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री, डी की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की 45 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 45 प्लस 5 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 यहाँ प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। और इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें एक सर्कल दिया है और उसमें 4 पॉइंट्स एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये हमें क्यू आर पी एस ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, और इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 65 डिग्री, और ये भी एंगल दिया है हमें 65 डिग्री। हम एंगल पी और एंगल एस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, और यहाँ से एक रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल P, एंगल R की वैल्यू 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 65 यहाँ प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस, तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 5 10 माइनस 5 5, और ये बचेगा 17, 17 में से माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री। ऐसे एंगल S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एंगल S प्लस एंगल Q कितना होगा 180 डिग्री, और रीजन इसमें भी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से एंगल S प्लस एंगल Q की वैल्यू 65 डिग्री फिर से इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल्स टू इधर जाके माइनस 115 डिग्री, और एंगल S की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। P और S की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, P और S की दोनों की इक्वल वैल्यू आ गई 115 डिग्री 115 डिग्री। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल सेम सेगमेंट वाले हैं और कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से बनेगा। अगर ये दोनों चीज़ याद रहेगी तो हमारे सारे क्वेश्चंस सही रहेंगे। आपको सेगमेंट का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सेगमेंट हम दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकते थे कि ये हमारे पास 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री बनेगा। ये इसकी हेल्प से 55 बना, तो ये भी 55। तो काफ़ी सारे एंगल्स की हेल्प से हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।